आज जो रिश्ते हैं, जो हमारे अपने हैं, जब हम अपनों से गैरों जैसा व्यवहार महसूस करते हैं, एक अजनबियों जैसा व्यवहार महसूस करते हैं, जैसे कोई बाहर के व्यक्ति आकर के मिल रहे हैं, इस तरह का व्यवहार महसूस करते हैं। आज ये आम समस्या होगी। अपने अपने नहीं रहे, अपने जैसे पराये हो गए हैं। हमें कोई हेल्प चाहिए तो आसपास के लोग हेल्प के लिए आएंगे, लेकिन अपने उपलब्ध नहीं होते, अपने के पास समय ही नहीं है, ऐसा लगता है अपने है ही नहीं कोई। तो आज ये बड़ी विकट परिस्थिति है। और यहाँ तक कि हमारे स्वयं के जो बहुत नज़दीकी हमारे अपने बच्चे, जिनके लिए हमने पूरा जीवन जिया है, जिनके लिए हमने पूरी मेहनत की है, अपने जीवन की इतनी विकट विकट परिस्थितियों का सामना करके भी हमने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज वो बच्चों के पास हमारे लिए समय नहीं है। आज वो बच्चे अपने कामों में इतने बिजी हैं कि उनको हमारी परवाह नहीं है, या यूं कहें कि वो एक अजनबी जैसे हो गए हैं। सिर्फ दूर से ही, फ़ोन से ही हाल चाल ले लेते हैं, फ़ोन से ही हमारी तबीयत पूछ लेते हैं, फ़ोन से ही बस। लेकिन जो एक मैंने जो हमने उनके लिए समय दिया, हमने जो उनको सब कुछ किया, हम फिर अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ करें। लेकिन जब बच्चों से वो चीज़ नहीं मिलती है, अपने नज़दीकियों से वो चीज़ नहीं मिलती है, तो व्यक्ति दुखी होता है, उसको कष्ट होता है। तो कई माता पिता इस तरह की बात रखते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, उनकी हर इच्छा पूरी की, हम अभाव में रहे, हमने अपने लिए नहीं लाया, लेकिन उन्होंने जो मुंह से निकाला हमने उसको पूरा किया। लेकिन आज बच्चे ये चीज़ नहीं सोचते हैं, तो कहाँ कमी रहेगी। हमने तो बहुत अच्छी परवरिश दी, हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो उनकी इच्छा हो और हमने पूरी नहीं की हो। हम अभाव में, हमारा बाल्यकाल अभाव में बीता, हमें ये लगा हमारे बच्चे अभाव में ना रहे, हमारे बच्चों को सब कुछ मिलना चाहिए। हमने उनको पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी दी, एजुकेशन अच्छी दी, हमने उनको अच्छे लोगों के साथ उठाया बिठाया, अच्छी सोसाइटी दी, अच्छी सोबत दी, अच्छी संग दिया, अच्छा उनका काम धंधा अच्छा कराया। लेकिन आज उन बच्चों को हमारी कोई वो नहीं है, वो कि ये कह देते हैं कि ये तो आपका फर्ज था, ये तो हर माता पिता करते हैं। जब ऐसी बातें हम अपने बच्चों के मुंह से सुनते हैं तो दुख होता है कि कहाँ कमी रह गई, हमने कौन सी चीज़ नहीं दे पाए जिसकी वजह से आज वो हमसे दूर हो रहे हैं, नज़दीक नहीं है, पास रहना नहीं चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं। वो अपनी एक अलग दुनिया उनकी जैसे है। फ़ोन, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, यही उनकी दुनिया है। हम कुछ भी नहीं है उनके लिए, हम सिर्फ ज़रूरत की चीज़ बनकर रह गई। जब कोई परिस्थिति आती है, कोई संकट आता है, तो मम्मी पापा को फ़ोन कर देते हैं कि हमको ये हेल्प चाहिए, हमको ये ज़रूरत है। लेकिन कभी वो ये नहीं सोचते कि माँ बाप को भी हमारी ज़रूरत है। तो ऐसे समय पर बड़ा दुख होता है, क्या करें, कहाँ गलती है। तो ये हमें देखना है कि हमारी गलती कहाँ रही। फिर ये मन के अंदर आता है पेरेंट्स के, माता पिता के, कि हम तो अपने बड़ों के लिए ऐसे नहीं थे, हम तो अपने बड़ों का सोचते थे, उनकी परिस्थिति का भी बारे में सोचते थे, उनकी ज़रूरत के बारे में भी सोचते थे। लेकिन आज वो चीज़ हमें नहीं मिली, क्योंकि हम अपेक्षा यही रखते हैं कि हम अपने बच्चों की बहुत अच्छी पढ़ाई कराएंगे, बहुत अच्छी उनको बिजनेस, धंधा, नौकरी ये सब लगवाएंगे तो हमें बहुत कुछ वो मिलेगा। हमने सबसे पहली चीज़ कि हमारे में उनमें जो अंतर रहा है वो परवरिश का अंतर है। वो परवरिश आप कहेंगे हमने तो बहुत अच्छी दी है उनको, ऐसे हम तो स्कूलों में अच्छों में पढ़े भी नहीं हैं, वो तो बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, हमने मोटी मोटी फीस दी है उनकी, अच्छे ट्यूशन लगाए हैं। हम तो कभी ट्यूशन नहीं लगाए, हम तो सिंपल से साधारण स्कूलों में पढ़े हैं, और हम तो छोटे से कमरे में ही रह के हमने गुजारा किया है। इनके लिए तो हमने अलग पढ़ने का कमरा भी अवेलेबल कराया है, अलग कमरे में पढ़ते हैं, अलग उनकी हाई एजुकेशन उनको दिलाई। हम तो सिंपल वातावरण में पढ़े हैं, भले हम सिंपल वातावरण में पढ़े हैं, लेकिन सिंपल वातावरण में हमारे साथ बहुत लोग थे,
हम जब पले बड़े हैं तो हमारे माँ बाप को हमारे ऊपर ध्यान देने की इतनी आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। और जॉइंट फैमिली में ताया ताई, दादा दादी, चाचा चाची, बहुत सारे हम बच्चे, हम एक साथ बहुत लोगों के साथ पले बड़े हैं। तो माँ बाप को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, बहुत लोग ध्यान देने वाले होते थे। लेकिन यहाँ हमने अपने बच्चों की जो परवरिश की, हमने सोचा तो यही था कि हम बच्चों को अलग से अलग जॉब करके, अलग जगह मकान ले करके, अलग अच्छे स्कूल में डाल करके हम बच्चों को बहुत कुछ दे रहे हैं। वो सब चीज़ हमने दी, लेकिन जो चीज़ हमको मिली उससे वो बच्चे वंचित रह गए। कि जो हमको दादा दादी से, ताया ताई से, चाचा चाची से, और जो आपस में हम सब बच्चे होते थे, ताए के बच्चे, चाचा के बच्चे, हम वो जो आपस में सहयोग की भावना, एक दूसरे के लिए सोचने की भावना, कहीं पर परिवार में ऐसा होता था कोई चीज़ आई है, हम छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखते थे। कहीं पर ऐसा होता था कि मान सम्मान की बात है तो हम बड़े बहन भाइयों का, बड़ों के का ध्यान रखते थे। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये ऐसे वातावरण में नहीं पड़े हैं, ये बच्चे ऐसे वातावरण में नहीं पले हैं। ये बच्चे पढ़े हैं एकांकी परिवार में, और एकांकी परिवार में बड़े होने से मतलब है इनको सिर्फ अपना ही अपना दिखता है। इन्होंने बचपन से सिर्फ अपने ही अपना देखा है कि मेरी जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज़्यादा है, मेरी जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा है, मेरी जो आवश्यकता है वो सबसे ज़्यादा है, तो मेरे लिए ही माँ बाप करेंगे, मेरे लिए ही सब कुछ है। तो उन्होंने बचपन से यही चीज़ उनके अंदर डली है, यही चीज़ उन्हें मिली है, तो इसलिए अभी भी वो अपनी ही प्रायोरिटी देख रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है। अब हम इस चीज़ को चेंज कैसे करें? कैसे दें उनको वो चीज़? अब वो वातावरण तो हम उनको नहीं दे सकते जो हमको मिला था। वो हम उनके बचपन में दे सकते थे, पर हमें लगा कि हम अलग रहेंगे, अलग बिज़नेस हमने किया है, अलग अपने बच्चे पे फ़ोकस करके अलग परवरिश अच्छी दे सकेंगे। वो सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन जो संस्कार मिलने चाहिए थे, जो आपस में एक-दूसरे से मिलकर चलने की जो चीज़ें मिलती हैं हमको, बहुत सारी गुप्त चीज़ें होती हैं, जो स्थूल में नहीं दी जाती, हाथ से नहीं दी जाती, जो हमको वातावरण से मिलती हैं। वो चीज़ों से ये बच्चे वंचित रहे हैं। लेकिन अब हमको इस सिचुएशन को कैसे सँभालना है? गलती उनकी नहीं है। हमें सिर्फ़ अपनी सोच को बदलना है। हम उनको उनकी स्थिति में समझें कि उनको मिला क्या है। जो मिला है वो वही दे रहे हैं। हमको जो मिला है हम वो दे रहे हैं। हमें केयर करने के संस्कार मिले, तो हम अभी भी बच्चों की केयर करते हैं, माता-पिता का आदर करते हैं, अपने गाँव जाते हैं, माता-पिता को हर मौकों पर जाते हैं। हम उनको पूछते हैं, खुश-खैरावत पूछते हैं, ये हमें संस्कार मिले। हमारे बच्चों को वो संस्कार नहीं मिले हैं। हम उनको शुभ भावना दे सकते हैं, क्योंकि जो हम देंगे वही मिलेगा। हमने उन्हें अकेले रहने की जो संस्कार दिए वो उनको मिले, तो अब हम अपनी सोच को बदलना है। उनको उस स्थिति में, जैसी स्थिति में वो हैं, उसको समझते हुए उनसे उसी तरह की अपेक्षाएँ रखनी हैं, और उनके प्रति अपना प्यार और अपना सम्मान और अपना विश्वास बनाए रखना है। विश्वास कभी भी अपना टूटने नहीं देना है, क्योंकि विश्वास ऐसी चीज़ है, जो विश्वास अगर चला जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता है। तो अपने बच्चों पर विश्वास रखें, बच्चे आपके ही हैं, परिवार आपका ही है, आपके साथ ही उनका जुड़ाव है। चूँकि उनको उस तरह की आदत नहीं पड़ी है, जिस तरह की आप उनसे अपेक्षा रख रहे हैं। उनको जिस तरह की आपने ये आदत दी है, उसी तरह की हम उससे अपेक्षा रखें। हम अपेक्षा रखते हैं अपने हिसाब से, जैसे आप अपने बड़ों की केयर करते हैं, आप अपेक्षा उस हिसाब से रख रहे हैं कि वो भी आपकी ऐसे केयर करें। नहीं, वो सिचुएशन, वो माहौल, वो दायरा चेंज हो चुका है। तो जैसा माहौल हमने दिया है, उस हिसाब से हम बच्चों से लेने की उम्मीद रख सकते हैं। तो इसीलिए जो आप हमें अजनबी का सा व्यवहार महसूस हो रहा है, अजनबी नहीं है, लेकिन उनको इसी तरह का ही सीखा है उन्होंने, इसीलिए वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो जब वो आपके पास आते हैं, जब वो आपसे मिलते हैं, जब आपसे बात करते हैं, आप अपने उसी हिसाब से दें जो आपके पास है। तो जो देंगे वो वापस लौट कर आएँगे। जब बार-बार आप देते रहेंगे तो एक न एक दिन उनको भी लगेगा कि हाँ, हमें मम्मी-पापा के बारे में, माँ-बाप के बारे में, अपनों के बारे में भी सोचना है। ह्यूमन है, मनुष्य है, आत्मा के अंदर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, पर सिर्फ़ उसको जागृत करने की ज़रूरत है। तो हमें अपनी भावना से, अपनी सोच से, अपने प्रेम से, अपने लगाव से, अपने बच्चों के प्रति शुभ जो है कल्याण, उनके उत्थान के भाव से, कल्याण के भाव से, ये प्रकंपन जब हम उनको देते रहेंगे, तो उनकी जो सोच है वो आप तक जुड़ी रहेगी।
वो आपसे अलग कहीं नहीं जाएगी। तो इसलिए ये जो फ़ील अभी हमें हो रहा है, तो इस फ़ीलिंग से हमको अपने आप को बाहर निकालना है। वो महसूस नहीं कर रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं। हम महसूस होके दुखी होते हैं। हमें अपनी इस महसूसता को ख़त्म करना है, अपनी सोच को बदलना है। वो जहाँ है उसी सिचुएशन में हम उनको देख करके, समझ करके उस हिसाब से हमें अपेक्षा रखनी है। जब हमारी अपेक्षाएँ तो ज़्यादा है इसलिए हम दुखी होते हैं। अपनी अपेक्षा भी हम उतनी ही रखें जितनी कि उनके पास है। जितनी उनकी कैपेसिटी है उतना वो दे रहे हैं। तो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से हम लेंगे। किसी की कैपेसिटी कम है, हम उनसे ज़्यादा की अपेक्षा रखेंगे तो हम ही दुखी होंगे, क्योंकि उसके पास जो है वो वही तो देगा। हम अपेक्षा रख रहे हैं ज़्यादा की और ज़्यादा उसके पास है नहीं। इसलिए जितना उसके पास है उतनी हम अपेक्षा रखें और उतनी उम्मीद रखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे और जीवन आनंदित रहेगा। कभी शिकायत नहीं रहेगी। ओम शांति।